Hello children, here is a new chapter that is from Marigold English NCERT class 5th unit 4 and the poem name is Crying. Let's start. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. तो पोएट कहते हैं कि रोना जो थोड़ा सा होता है वो किसी काम का नहीं होता है. थोड़ा सा रोने में कोई मज़ा नहीं आता है. आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका तकिया जो है बिल्कुल भीग ना जाए. देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. तो आप क्या कर सकते हो, उसमें जंप कर सकते हो, इतना सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा. स्प्लैश यानी छप छप कर सकते हो. देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा 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 हा. मतलब आप उसको अपनी खिड़की के बाहर फेंक सकते हो और कह सकते हो हा हा हा, यानी हंस सकते हो. एंड इफ़ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, तो आप कह सकते हो सिंग करके हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर. यानी आप गा के बता सकते हो कि जो खुशी है वो मेरे आखिरी आंसू में छुपी हुई है. आई वेप्ट इट हा हा, और मैं रोया और वो जो खुशी थी वो वापस आ गई और मैं बहुत खुश हूँ. तो पोएट का कहना है कि रोने से मन हल्का हो जाता है, इसलिए हमको जब रोना आए तो रो लेना चाहिए, जी भर के रो लेना चाहिए. तो ये तो पोएम का एक्सप्लेनेशन हो गया. देखिए नेक्स्ट न्यू वर्ड्स क्या है. सोक्ड, कम्प्लीटली वेट, यानी पूरी तरह से भीगा हुआ, पूरी तरह से तर. शावर, बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव, तो जो हम लोग बाथरूम में नहाते हैं और ऊपर से पानी स्प्रे होता है उसे हम शावर कहते हैं. वेप्ट, वेप्ट मीन्स होता है शेड टीयर्स और क्राइड, यानी आंसू गिराना. शेड करना मतलब आंसू जो गिरते हैं उसे हम रोना कहते हैं. तो रोने को हम कहते हैं वेप्ट. Let's read. According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? तो पोएट के अनुसार हमें कितना रोना चाहिए, थोड़ा सा या ज़्यादा सा. सो आंसर इज अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट, यानी हमें बहुत सारा रोना चाहिए. वट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट, आप रोने के बाद क्या क्या कर सकते हो. तो आफ्टर क्राइंग अ लॉट यू कैन लाफ हार्टली, आप दिल खोल के हंस सकते हो. Question 3. Read the first two lines of the poem. Is the mood is happy, sad, angry, jealous और upset. तो वो खुश था, दुखी था, या फिर गुस्सा था, या फिर जेलस यानी उसे ईर्ष्या हो रही थी, या अपसेट यानी दुखी था. तो मूड कैसा था, सैड था. द मूड इज सैड. इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज्ड, क्या आखिरी कुछ लाइनों में पोएट का मूड बदला. वॉट इज़ इट नाउ, अब कैसा मूड हो गया उसका. तो वो आखिरी की कुछ लाइन में बहुत खुश हो गया था. द मूड इज़ वेरी हैप्पी. आर दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग. द पोएट से यू मस्ट नॉट क्राई मच. फॉल्स, पोएट ने ऐसा नहीं कहा था. पोएट ने तो कहा था खूब सारा रो. द पोएट से दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड. यस, ट्रू. इसका मतलब ये हुआ कि उसने कहा कि इतना रो कि आपको जो तकिया है वो बिल्कुल भीग जाए. द पोएट से आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट द पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी. तो पोएट ने ऐसा कहा था. यस, इट इज़ राइट. पोएट ने कहा कि जब आप रो लो तो बाहर की तरफ जो है विंडो खोलो और खूब हंसो और लोगों को बताओ कि आप बहुत खुश हो. द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग. फॉल्स, ये गलत है, ऐसा नहीं कहा गया था. लेट्स टॉक. वेयर डू यू क्राई एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई. आप कहाँ रोते हो और कौन सी चीज़ें आपको रुला देती हैं. तो आंसर, आई क्राई बिफोर माई मदर, आई क्राई व्हेन माई सिस्टर डिस्टर्ब मी एंड व्हेन आई फॉल डाउन एंड गेट हर्ट. तो मैं तब रोता हूँ जब मुझे चोट लगती है, या फिर मेरी बहन मुझे डिस्टर्ब करती है, या फिर मैं गिर जाता हूँ, तब मैं रोता हूँ. कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी. तो क्या आप जब खुश होते हो रो सकते हो. नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं रो सकते ऐसे. विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, इन वॉट वे डू यू शो योर हैप्पीनेस. तो देखिए आप कब खुश होते हो, कब हंसते हो, और क्या चीज़ें आपको खुश करती हैं. तो आंसर इज़ अटेंडिंग पार्टीज़ एंड बर्थडे पार्टीज़, परचेजिंग न्यू ड्रेस, न्यू टॉयज़ मेक मी हैप्पी.
आई शो माई हैप्पीनेस बाय लाफिंग लाउडली एंड जंपिंग ऑन माई बेड। तो जब मैं पार्टीज़ या बर्थडे पार्टी अटेंड करता हूँ या फिर नए कपड़े ख़रीदता हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे खुश कर दी हैं और मैं अपनी हैप्पीनेस बहुत हंस कर, चिल्ला कर और अपने बिस्तर पे जंप कर कर महसूस कर सकता हूँ। से अलाउड, ये तो आपको खुद करना है। अब देखिए यहाँ कुछ वर्ड दिए हैं जिसमें NESS नेस दिया हुआ है, उसे ऐड करके बनाना है। तो पहला दिया है हैप्पीनेस, हम और कुछ बनाएंगे। पहला क्लेवरनेस, दूसरा अगलीनेस और तीसरा नीटनेस। तो इस तरह से हम ये वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड। तो यानी कौन सी फीलिंग आती है जब हम ताजमहल देखते हैं। द टूरिस्ट वर अमेज्ड टू सी द ब्यूटिफुल ताजमहल। यानी जब टूरिस्ट ताजमहल को देखते हैं तो वो अमेज्ड, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट, द लाइट्स वेंट आउट सडनली एंड आई वॉज अलोन एंड फ्राइटेंड मतलब मैं घबरा जाता हूँ जब बत्ती चली जाती है अचानक, तो मैं अकेला होता हूँ और घबरा जाता हूँ। नेक्स्ट है he has been ill for a long time and his parents were worried। वो बहुत लंबे समय से बीमार है और उसके पेरेंट्स कैसे हैं, चिंतित हैं, वरिड हैं। द शॉपकीपर डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विथ ऑल हिज मनी मिसिंग। जो शॉपकीपर था उसने उसकी तिजोरी को जब खुला हुआ देखा और देखा कि सारे पैसे चोरी हो गए हैं तो वो क्या होगा, अनहैप्पी होगा, शॉक्ड होगा या एंग्री होगा। तो वो शॉक्ड होगा, उसको झटका लगेगा कि ये अचानक क्या हो गया। तो ये लेसन का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया, एक्सरसाइजेस भी हो गई। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।